हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। एक बार पुनः आप लोगों का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लासेस you have read a short types answer and questions, and today a last lecture that is based on short answer, and this answer means this short answer gives you 4 marks, 4 + 4 × 8 marks। कहने का मतलब यह है, इस प्रश्न के अंतर्गत आपकी पाठ्यपुस्तक इंग्लिश की फ्लेमिंगो प्रोज के पाठों में से 4 से 4 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं और 4 में से आपको 2 करने होते हैं। 4 में से आपको 2 करने होते हैं और वो दोनों क्वेश्चंस 4-4 नंबर के होते हैं। कहने का मतलब है 4 + 4 × 8, मतलब दिस सेक्शन विल प्रोवाइड यू 8 मार्क्स। ओके, आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट एंड पैनकेक्स। अब देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। व्हाट वाज पैनकेक, हाउ वाज इट रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज। कहने का मतलब है व्हाट वाज पैनकेक, पैनकेक क्या था, हाउ वाज इट रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियो, और जेमिनी स्टूडियो का इसके साथ रिलेशन क्या था, संबंध क्या था। तो आप आंसर देखेंगे, आंसर में देखेंगे, ध्यान देंगे इस बात को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निश्चित रूप से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग कृपया ध्यान देंगे और निश्चित रूप से आप कॉपी एंड कलम मीन्स पेन एंड पेपर्स लेके बैठेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको आप तुरंत अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। देखिए, व्हाट वाज पैनकेक्स, हाउ वाज इट रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज मीन्स पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। देखिए, पैनकेक जो होता है, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम। कहते हैं ना कि हम जैसे ब्रांड का मतलब एक कंपनी का नाम होता है। ब्रांड कंपनी का नाम होता है। जैसे आप मान लीजिए कभी आप अगर क्लोथ्स में जाएं, कपड़े में जाएं, तो लोग कहते हैं कि जो पैंट होता है बहुत ही अच्छा होता है, स्पार्की का, रेंगलर का, मीन्स ऐसे एक कंपनी का नाम था। ये क्या था, नाम था। जैसे पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल्स मीन्स पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल्स। मेकअप मटेरियल्स ब्रांड का नाम था पैनकेक्स, एंड इट वाज रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज, और इसका संबंध जेमिनी स्टूडियो से था। एज इट वाज यूज्ड इन जेमिनी स्टूडियोज फॉर द मेकअप ऑफ ऑल आर्टिस्ट इंक्लूडिंग सीनियर्स एंड जूनियर्स। कहने का मतलब यह है, इट वाज रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो से इसका संबंध यह रहा है कि इट इज यूज्ड मीन्स पैनकेक इज यूज्ड इन जेमिनी स्टूडियो फॉर द मेकअप करने के लिए इसका उपयोग होता था, इसका प्रयोग होता था। फॉर ऑल द आर्टिस्ट, सभी कलाकारों के लिए। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार, आर्टिस्ट मीन्स सभी कलाकार। मतलब जो ये पैनकेक था, इसका प्रयोग मेकअप ऑफ ऑल द आर्टिस्ट्स इंक्लूडिंग सीनियर्स एंड जूनियर्स, उस पे कार्य करने वाले जो लोग होते थे उन पे जो है ये क्या होता था, पैनकेक्स का प्रयोग किया जाता था। किस पे, जूनियर्स पे भी, सीनियर पे भी। और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट वाज द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज सिचुएटेड मीन्स वेयर वाज द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज सिचुएटेड। 1 मिनट। ओके, हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे वेयर वाज द
वेयर वॉज द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो सिचुएटेड। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना। क्या होता है? सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना। सिचुएटेड मीन्स स्थित होना। ओके, देखिए वेयर वॉज द मेकअप डिपार्टमेंट मीन्स जो मेकअप का डिपार्टमेंट था वह जो है जेमिनी स्टूडियो। वेयर वॉज द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो सिचुएटेड। जो जेमिनी स्टूडियोज का मेकअप पार्ट था वो कहाँ पे स्थित था? कहाँ पे स्थित था? देखेंगे द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मीन्स जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था वाज सिचुएटेड, वह जो है स्थित था इन द अपस्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स। देखिए द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वाज सिचुएटेड इन द upstairs of building that was believed to have been Robert Clive's stables. ओके, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन है हाउ कुड नेशनल इंटीग्रेशन बी सीन इन मेकअप डिपार्टमेंट। हाउ कुड नेशनल इंटीग्रेशन बी सीन इन मेकअप डिपार्टमेंट। हाउ कुड मीन्स जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें मेकअप डिपार्टमेंट जो था हाउ कुड नेशनल वहाँ पे राष्ट्रीय मिलन मतलब राष्ट्रीय भावना इंटीग्रेशन का मतलब होता है बी सीन कैसा वहाँ का माहौल था इन द मेकअप डिपार्टमेंट नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, इंटीग्रेशन मीन्स जानते हैं ना, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय। ठीक, नेशनल इंटीग्रेशन कुड बी सीन बाय ऑब्जर्विंग द पीपल वर्किंग देयर। इट कंटेन्ड बंगाली मीन्स वहाँ पे कौन कौन लोग थे? इट कंटेन्ड बंगाली, वहाँ पे बंगाली थे, महाराष्ट्रियन थे और आंध्रा के लोग रहने वाले थे, लोकल तमिल्स और लोकल तमिल के थे, अदर फ्रॉम अदर कल्चर्स और वहाँ पे अन्य संस्कृति के भी लोग थे। कल्चर मीन्स संस्कृति एंड प्लेसेस हुज सोड नेशनल इंटीग्रेशन। कहने का मतलब है जो जेमिनी का स्टूडियो डिपार्टमेंट है वहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन के लोग मतलब जो राष्ट्रीय वैचारिक या राष्ट्रीय जो है संबंध रखने वाले व्यक्ति वहाँ पे काम करते थे वो थे बंगाली थे, महाराष्ट्रियन थे, आंध्रा के थे और लोकल तमिल के थे और अदर फ्रॉम अदर कल्चर्स और अन्य संस्कृति के लोग भी वहाँ थे। जो मेकअप स्टूडियो है पैनकेक्स का जो मेकअप स्टूडियो है वहाँ पे विभिन्न संप्रदाय के लोग काम कर रहे थे। उदाहरण के तौर पे आपने देखा बंगाली थे, महाराष्ट्री थे और आंध्रा के थे, फिर लोकल तमिल के थे और अदर फ्रॉम अदर कल्चर एंड प्लेसेस अन्य जगह के लोग अन्य जगहों के लोग भी वहाँ पे थे और वर्क करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन मेकअप डिपार्टमेंट। व्हाट स्ट्रिक्ट कौन सा टफ हायरार्की, स्ट्रिक्ट मीन्स टफ हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन मेकअप डिपार्टमेंट। इसका आंसर देखेंगे हम लोग। आंसर देखेंगे इन द मेकअप डिपार्टमेंट अ स्ट्रिक्ट हायरार्की was maintained. The chief makeup man used to make up chief actors and actresses.
कहने का मतलब ये है द चीफ मेकअप मैन, जो प्रमुख मेकअप करने वाला, मेकअप सजाने वाला, मेकअप करने वाला व्यक्ति था, यूज टू मेकअप, वो मेकअप का प्रयोग करता था। द चीफ एक्टर्स मीन्स चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, मीन्स वहाँ पे जो प्रमुख एक्ट्रेसेस थी और एक्टर्स आते थे उनका जो है सजावटी वो किया करता था। हिज सीनियर्स असिस्टेंट मेड द सेकंड, और जो उनके सीनियर असिस्टेंट जो बड़े सहायक, सीनियर मीन्स जो उनसे सीनियर थे, असिस्टेंट मीन्स सहायक, सीनियर मीन्स बड़े, सीनियर मीन्स बड़े और असिस्टेंट सहायक। सहायक कहने का मतलब यह है हिज सीनियर असिस्टेंट्स मेड द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ। और जो जूनियर असिस्टेंट थे, जो जूनियर असिस्टेंट थे, जो जूनियर में छोटे सहायक होते थे, द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ, वो जो है कॉमेडियन को जो है सजाने का काम करते थे, और जो छोटे छोटे व्यक्ति होते थे उनका भी सजाने का काम किया करते थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हु वाज द ऑफिस बॉय, व्हाट वर हिज क्वालिटीज, मीन्स हु वाज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज द ऑफिस बॉय, कहने का मतलब है हु वाज द ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय कौन था, हु वाज द ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय कौन था, एंड व्हाट वर हिज क्वालिटीज, और उसके गुण क्या थे। ऑफिस बॉय कौन था और उसके गुण क्या थे, देखेंगे। द ऑफिस बॉय वाज ए वर्कर इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाला एक व्यक्ति था। द ऑफिस बॉय वाज अ वर्कर, एक वर्कर था, जो ऑफिस बॉय था वह एक वर्कर था। एंड मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में एक वर्कर था। हु शोल्डर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ पेंटिंग, के जिम्मे जो है उसके जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होती है जिम्मेदारी, क्या होती है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग करने की जिम्मेदारी थी, मीन्स जो जूनियर, जो ऑफिस बॉय था वो जो है जेमिनी स्टूडियो में काम करता था, और उसका काम क्या था, हु शोल्डर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेंटिंग, जिसकी जिम्मेदारी थी पेंटिंग करना। पैनकेक्स टू द क्राउड प्लेयर्स, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेंटिंग टू द क्राउड प्लेयर्स। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, ही वॉज नॉट एक्चुअली एग्जैक्टली अ बॉय, एग्जैक्टली मीन्स पूर्ण रूप में वो बॉय नहीं था। ही वॉज इन अर्ली 40s, मीन्स वह जो है एक युवा नहीं था, बल्कि उसकी उम्र थोड़ा सा ज्यादा था। कहने का मतलब ये है ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, मतलब वो एक बच्चा नहीं था। ही वॉज इन अर्ली 40s, लगभग वह अपने 40वें दशक में था। कहने का मतलब है वह 40 साल का, लगभग 40 साल का बालक था। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट एंड ही वॉज अ बिट ऑफ पोएट, और उस व्यक्ति के अंदर कुछ कवि के गुण भी थे। क्वालिटीज ऑफ पोएट, उस व्यक्ति के मीन्स ऑफिस बॉय के अंदर जो है पोएट के गुण थे, कवि के गुण थे। कहने का मतलब तात्पर्य यह है ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, ही वॉज इन अर्ली 40s, लगभग वह 40 साल का एक व्यक्ति है। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट, और उसके अंदर बिट मीन्स हल्का सा, बिट मीन्स थोड़ा,
उसके अंदर क्या है, थोड़ा सा पोएट की क्वालिटी थी। किसकी? पोएट की। पोएट मीन्स कवि। पोएट मीन्स कवि। ओके, देखिए आपने अभी 4 क्वेश्चन पढ़ा और अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये था, हु वाज द ऑफिस बॉय? द ऑफिस बॉय वाज अ वर्कर इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज हु शोल्डर्ड, अपने कंधे पे उठा रखा था जिम्मेदारी ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग की जिम्मेदारी उसको प्राप्त थी। टू द क्राउड प्लेयर्स, भीड़ भाड़ वाले खिलाड़ियों के। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, वास्तव में वो बच्चा नहीं था। ही वॉज इन अर्ली 40s, वह जो है लगभग 40 साल का युवक था। एंड ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट। और दूसरा इसमें था व्हाट वर हिज क्वालिटीज, तो उसकी क्वालिटी ये थी, he was a bit of a poet, he was a bit of poet, he was a bit of a poet. who was कोथमंगलम शुब्बू, who was कोथमंगलम शुब्बू? देखते हैं ये क्वेश्चन, who was कोथमंगलम शुब्बू? कोथमंगलम शुब्बू was the number 2 at Jimny Studios. कोथमंगलम सुब्बू was the number 2, मीन्स कोथमंगलम जो था उस स्टूडियो में नंबर 2 पे व्यक्ति था। He was a Brahmin and tailor made for films. He was a Brahmin मीन्स वह ब्राह्मण था, and tailor made for films, और he was a Brahmin and tailor made for films. He had the quality to handle each and every situation in any case. He had quality. क्वालिटी का मतलब गुण। क्वालिटी मतलब गुण। देखिए जो शुब्बू था, ही हैड द क्वालिटी टू हैंडल, मीन्स उसके अंदर हैंडल करने की, मीन्स ईच एंड एवरी, सभी परिस्थितियों को जो है हैंडल करने की क्षमता उसके अंदर थी। उसके अंदर क्या था? ही हैड द क्वालिटी टू हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन, सभी परिस्थितियों को वह जो है हैंडल कर लेता था। ही वॉज द राइट हैंड ऑफ द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, एंड it is also important, he was means Subbu was the right hand of the boss. सुब्बू जो था जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस थे उनका राइट हैंड था, दाहिना हाथ था। कहने का मतलब है जो जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस थे वो सुब्बू पे बहुत विश्वास करते थे। कहने का मतलब सुब्बू वाज द राइट हैंड ऑफ द जेमिनी स्टूडियो ऑफ द बॉस। जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस थे उनका ये राइट हैंड था सुब्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ सुब्बू इन जेमिनी स्टूडियोज एंड व्हाई? क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ सुब्बू इन जेमिनी स्टूडियो एंड व्हाई? व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द सुब्बू इन जेमिनी स्टूडियोज एंड व्हाई? जेमिनी स्टूडियो में सुब्बू का क्या पोजीशन था और क्यों? जेमिनी स्टूडियो में सुब्बू का पोजीशन क्या था और क्यों? तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। द पोजीशन मीन्स स्थिति। द पोजीशन ऑफ द सुब्बू इन जेमिनी स्टूडियो वाज नंबर 2। ऑलरेडी आपने देखा था यहां पे जो द पोजीशन ऑफ द सुब्बू जेमिनी स्टूडियो में सुब्बू का जो पोजीशन था नंबर 2 था। इट वाज शो, ऐसा इसलिए क्योंकि सुब्बू वाज हैविंग द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, क्योंकि सुब्बू के पास सभी समस्याओं का सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन मीन्स हल, सॉल्यूशन हल। सॉल्यूशन मीन्स हल। सॉल्यूशन मीन्स हल। मीन्स हल
मीन्स सुब्बू के पास सभी समस्याओं का सॉल्यूशन, सभी समस्याओं का, प्रॉब्लम्स मीन्स समस्या होती है, हैविंग द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, एंड समटाइम्स ही काउंसिल्ड द, और कभी कभी वो क्या करता था, it was because of Subbu was having the solution of every problem, and sometimes he counseled the Gemini Studios. कहने का मतलब है इसका आंसर थोड़ा सा कट गया है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए अभी आपने जो पिछला चैप्टर देखा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना देखते हैं, इंटरव्यू। इंटरव्यू इट इज आल्सो, इंटरव्यू मीन्स जानते ही हैं साक्षात्कार होता है। इंटरव्यू मीन्स साक्षात्कार होता है। इंटरव्यू साक्षात्कार होता है। देखेंगे इसके लेखक हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इंटरव्यू के लेखक हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंटरव्यू। व्हाट इज एन इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, मीन्स इंटरव्यू क्या होता है। व्हाट इज एन इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या होता है। तो देखेंगे एन इंटरव्यू इज ए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल जानते हैं ना। एन इंटरव्यू इज ए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। कम्युनिकेशन बातचीत। बातचीत फिर से साफ साफ। Communication. An interview is a professional communication between two or sometimes more participants. जो इंटरव्यू होता है वह जो है दो लोगों के बीच का जो है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, प्रोफेशनल बातचीत है। बिटवीन टू, दो लोगों के बीच में, या कभी कभी, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, मोर पार्टिसिपेंट्स, दो से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स, दो से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स मीन्स व्यक्ति होते हैं कन्वे, जो कि अपने विचार को जो है कन्वे करते हैं, द इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को जोड़ते हैं। इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना। सूचना। An interview is a professional communication between two or sometimes more participants to convey the information. In this process, इस प्रोसेस में मीन्स इस प्रक्रिया में, मीन्स इंटरव्यू की प्रक्रिया में, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, प्रोसेस, द इंटरव्यूअर्स, जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति होता है, आस्क्स, पूछता है, वेरियस क्वेश्चंस, वेरियस मीन्स विभिन्न, वेरियस मीन्स विभिन्न, वेरियस मीन्स विभिन्न प्रकार के। कहने का मतलब जो इंटरव्यूअर होता है, जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति होता है, वह जो है विभिन्न टाइप का क्वेश्चंस पूछता है, विभिन्न टाइप का क्वेश्चन पूछता है। वेरियस क्वेश्चन टू द इंटरव्यूई, जो इंटरव्यू मीन्स जो साक्षात्कार देता है, उससे इंटरव्यूअर, जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति होता है, वो उससे विभिन्न टाइप के क्वेश्चंस पूछता है एंड गेट्स आंसर फॉर पब्लिक, और उनसे जो है आंसर प्राप्त करता है, मीन्स, और उनसे आंसर प्राप्त करके वो पब्लिक को
सूचित करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट क्लेम might have been made by some people regarding an interview. What claim? Claim means दावा करना, claim दावा करना। What claim might have been made by some people regarding an interview? Some people might have made quite extravagant claims for interview as being in its highest form a source of truth and in its practice an art. देखेंगे, some people might have made quite extravagant claims, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो है इंटरव्यूअर के प्रति क्या करते हैं, क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट फालतू चीज़ों की दावा करते हैं फॉर इंटरव्यू के लिए, एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म ए सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, What is the belief in primitive culture as per the text? देखेंगे, what is the belief? Belief means विश्वास। विश्वास या आस्था। What is the belief in primitive means प्राथमिक, मतलब पुरानी कल्चर संस्कृति, एज पर द टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के अनुसार पुरानी कल्चर का क्या विश्वास था। इन द प्रिमिटिव कल्चर्स, प्राचीन समय में, कल्चर में संस्कृति होती है, इसको भी देख लीजिए। प्रिमिटिव मीन्स प्राथमिक या प्राचीन, और कल्चर मीन्स संस्कृति। What is the belief in the primitive culture as per the text? टेक्स्ट के अनुसार प्रिमिटिव कल्चर के क्या विश्वास थे। The primitive culture, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody then one is stealing that person's soul। कहने का मतलब है पुराने लोगों का विश्वास ये था कि इट इज बिलीव्ड, यह विश्वास था कि इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, यदि कोई व्यक्ति जो है फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट किसी का लेता है, आप समबडी किसी अन्य व्यक्ति से, देन वन इज स्टेलिंग दैट पर्सन सोल, तो वह जो है एक दूसरे के जिसका फोटोग्राफ ले रहा है उसकी आत्मा को चुरा लेता है। ये प्राचीन बिलीव थे, प्राचीन विश्वास थे। टेक्स्ट में ऐसा बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की फोटोग्राफ ले लेता है तो लगता है उसकी ये परंपरा थी कि वो उसके आत्मा को चुरा लेता है, ये उनकी आस्था थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ डिड लेविस कैरोल सेपरेट हिम फ्रॉम द पब्लिक एंड वाई? हाउ डिड लेविस कैरोल सेपरेट हिम? जो लेविस कैरोल थे उन लोगों को उन्हें कैसे सेपरेट करते हैं? सेपरेट मीन्स अलग करना। सेपरेट मीन्स सेपरेट, अलग करना। ओके, मीन्स हाउ डिड लेविस कैरोल कैसे उन्हें अलग करते हैं फ्रॉम द पब्लिक, लोगों से, एंड वाई, और क्यों? लेविस कैरोल सेपरेटेड हिमसेल्फ मीन्स लेविस कैरोल सेपरेटेड हिमसेल्फ, लेविस कैरोल जो है अपने को जो है सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं फ्रॉम द पब्लिक,
पब्लिक से बाय नेवर कंसेंटिंग फॉर एन इंटरव्यू। लेविस कैरोल सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द पब्लिक बाय नेवर कंसेंटिंग फॉर एन इंटरव्यू। ही नेवर मेट विथ हिज फैंस। वो जो है कभी अपने फैंस मीन्स कभी अपने फैन से नहीं मिले, एंड फॉलोअर्स, और उनके जो अनुकरण करने वाले व्यक्ति थे वो उनसे कभी नहीं मिलते हैं। ही डिड सो, उन्होंने ऐसा इसलिए किया, बिकॉज, क्योंकि ही हैड अ हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर्स, क्योंकि ही हैड ए हॉरर, हॉरर मीन्स जानते हैं भय, क्योंकि उनके पास इंटरव्यूअर का भय था, ऑलवेज इन हिज हार्ट, उनके हृदय में हमेशा जो है इंटरव्यूअर के को लेकर के बड़ा ही भय था। दस ही रिमेन्ड फॉर इंटरव्यूज, और इसी प्रकार से वो जो है इंटरव्यू से रिमेंड रहते हैं, बचे रहते हैं, शेष रह जाते हैं। कहने का मतलब है हाउ डिड लेविस कैरोल सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द पब्लिक एंड वाई, यहाँ हिमसेल्फ होना चाहिए। तो क्वेश्चन बना, आंसर आया लेविस कैरोल सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द पब्लिक बाय नेवर कंसेंटिंग फॉर एन इंटरव्यू। ही नेवर मेट विथ हिज फैंस, वो कभी भी अपने जो है अनुयायी और फॉलोअर्स, अनुकरण करने वाले लोगों से, जो फैंस मीन्स चहेते, वो अपने चहेते लोगों से और अपने अनुकरण करने वाले व्यक्तियों से कभी मुलाकात नहीं की। ही डिड सो, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ही हैड हॉरर, उनके हृदय में एक ये भय था, फॉर द इंटरव्यूअर्स, इंटरव्यूअर को लेकर के, ऑलवेज इन हार्ट। दस इसी प्रकार से ही रिमेन्ड फार फ्रॉम द इंटरव्यूज, और इसी प्रकार से वो अपने को इंटरव्यू से दूर रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कैरोलाइन, व्हाट डिड सी राइट इन हर डायरी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट मतलब हु वाज कैरोलाइन, कैरोलीन या कैरोलाइन कौन थी। व्हाट डिड सी राइट इन हर लेटर, और वह अपने लेटर में क्या लिखती है। कैरोलाइन कौन थी और वो अपने लेटर में क्या लिखती है। कैरोलाइन वॉज द वाइफ ऑफ रडियार्ड किपलिंग। कैरोलाइन वॉज द वाइफ ऑफ रडियार्ड किपलिंग, एफोरिस्टिक राइटर, और ये जो है एफोरिस्टिक का मतलब होता है चहुमुखी लेखिका थी, मीन्स ये बहुत ही अच्छी लेखिका थी। Caroline was the wife of Rudyard Kipling, a prolific, ए तभी तो गलत हो रहा था भाई, यहाँ ए अलग रहेगा, ऐसे रहेगा, ए प्रोलिफिक, ए प्रोलिफिक, दोनों एक में हो गया, इसको अलग करेंगे, ए यहाँ रहेगा। अ प्रोलिफिक राइटर मीन्स जो रडियार्ड किपलिंग थे वो बहुत ही चहुमुखी विकास के लेखक थे, मीन्स बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही अच्छे लेखक थे। इन हर डायरी, अपनी डायरी में, कैरोलाइन रोट ऑन 14 अक्टूबर 1982 दैट दियर डे वाज रेग्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन। वो अपनी डायरी में क्या लिखती हैं, वो अपनी डायरी में कैरोलाइन रोट एक घटना लिखती हैं। वो घटना कब की है, 14 दिसंबर 1892 की घटना है। दैट दियर डायरी वाज रेक्ड, और दैट दियर डायरी वाज रेक्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन। शी कंसीडर्ड इंटरव्यू एज अ क्राइम, और वह सोचती थी, मीन्स वो सोचती थी कि इंटरव्यू जो है एज ए क्राइम, एक अपराध है। क्राइम अपराध। देखेंगे, फ्रॉम बोस्टन, सी कंसीडर्ड इंटरव्यू एज अ क्राइम, कावर्डली एंड विले। मीन्स जो मतलब वो ये सोचती थी कि जो इंटरव्यू है एक अपराध है, कावर्डली, क्राइम, कावर्डली मीन्स बहुत ही
मतलब जैसे डरपोक टाइप का काम है, एंड विले और तुच्छ काम है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इंटरव्यूअर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इंटरव्यूअर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इंटरव्यूअर। जो इंटरव्यूअर की पोजीशन क्या थी, पूछा गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर की पोजीशन क्या थी। द पोजीशन ऑफ एन इंटरव्यूअर सीम्स टू बी इन मिड स्ट्रीम, मीन्स जो पोजीशन इंटरव्यूअर की जो पोजीशन थी वो ऐसा प्रतीत होता था कि उनका जो है उनका स्थान जो है मिड स्ट्रीम मीन्स मध्य में थे। बट टुडे, आज, डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, बट टुडे, आज के दिनों में, डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स मीन्स इंटरव्यू की कमियों के बावजूद, इट इज सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और यह जो है कम्युनिकेशन का बातचीत करने का सबसे उच्च क्या हो गया है, माध्यम हो गया है। दीज डेज, इन दिनों में, मोर देन एट एनी अदर टाइम, किसी भी समय, और मोस्ट ऑफ विविड, विविड मीन्स मेनी प्रकार के, कई प्रकार के, विविड मीन्स विभिन्न प्रकार के इंप्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्परेरीज, कंटेम्परेरीज मीन्स होता है समकालिक, मीन्स कंटेम्परेरीज आर थ्रू इंटरव्यूज, मतलब इंटरव्यू के द्वारा अपने कंटेम्परेरीज पर आप जो है अपनी छाप छोड़ सकते हैं। दस इस प्रकार से द पोजीशन ऑफ एन इंटरव्यूअर हैज रिकवर्ड एंड इम्प्रूव्ड टुडे, अतः जो इंटरव्यू की पोजीशन थी आज के दिनों में इम्प्रूव्ड हुई है, सुदृढ़ हुई है। इंटरव्यू की दिन मतलब इंटरव्यू के भाई जो इंटरव्यू के बारे में बताया जा रहा है, द पोजीशन ऑफ इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू की पोजीशन थी उनमें वृद्धि हुई है, मतलब डेवलप, रिकवर्ड एंड इम्प्रूव टुडे, आज के दिनों में इनमें बहुत ही सुधार हुआ है। और क्या है, रिकवर्ड एंड इम्प्रूव टुडे मीन्स ये जो है रिकवर्ड, पुनः जो है अपनी पराकाष्ठा को छूने लगे हैं। कहने का मतलब है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इंटरव्यूअर, तो देखेंगे द पोजीशन ऑफ एन इंटरव्यूअर सीम्स टू बी इन मिड स्ट्रीम बट टुडे, लेकिन आज के दिनों में डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, ड्रॉबैक्स की कमियों मतलब कमियों को न देखते हुए, इट इज सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यह जो है कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अच्छा माध्यम बन चुका है। दीज डेज, आज के दिनों में, इन दिनों में, मोर देन एट एनी अदर टाइम, आवर मोस्ट ऑफ विविड इंप्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्परेरीज आर थ्रू इंटरव्यूज, अपने जो समकालिक लोगों पर जो है प्रभाव डाला जा सकता है। दस इस प्रकार से द पोजीशन ऑफ एन इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यूअर का पोजीशन है, हैज रिकवर्ड, पुनः जो है उनमें सुधार हुआ है, और रिकवर्ड पुनः जो है वो आगे की ओर बढ़े हैं, आगे की ओर बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके चैप्टर गोइंग प्लेसेस से, किससे, गोइंग प्लेसेस से, और यह चैप्टर गोइंग प्लेसेस जो है A.R. बर्टन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, A.R. बर्टन के द्वारा लिखा गया है। गोइंग प्लेसेस A.R. बर्टन के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है हु वाज सोफी, हु वाज सोफी। सबसे पहले इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित रूप से इसको आप निश्चित रूप से ध्यान देंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कमिंग एग्जाम, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हु वाज सोफी, व्हाट वर हर ड्रीम्स, सोफी कौन थी और उसका ड्रीम क्या था, उसका सपना क्या था। ड्रीम, सपना, और उसका सपना क्या था। मीन्स सोफी वॉज ए यंग स्कूल गोइंग गर्ल, सोफी जो थी वो एक स्कूल गोइंग गर्ल थी, एक यंग युवा मतलब युवा गोइंग गर्ल थी, बिलोंगिंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और वह जो है लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। हर ड्रीम्स वर टू बिकम अ
फैशन डिजाइनर। और उसका सपना था कि वह जो है आगे चल करके एक फैशन डिजाइनर बने। क्या बने? फैशन डिजाइनर बने। एंड एक्ट्रेस, और एक्ट्रेस बने। ए मैनेजर बने। आर टू बाई अ बुटीक। मीन्स कहता है हर ड्रीम्स वर टू बिकम अ फैशन डिजाइनर। उसका सपना था कि वो जो है इन फ्यूचर भविष्य में जो है फैशन डिजाइनर बने। और एक्ट्रेस बने, नायिका बने, मीन्स कलाकार बने। ए मैनेजर, आर या तो मैनेजर बने। टू बाई अ बुटीक, एक बुटीक का जो है एक बुटीक आप जानते होंगे ना, जो जैसे फ्लावर की दुकान या सजावटी की दुकान कुछ होती है, बुटीक उसी टाइप का होता है। तो वो जो सोफी थी उसका एक सपना था, उसका यही सपना था कि वो डिजाइनर, फैशन डिजाइनर बने, या तो एक्ट्रेस बने, या किसी बुटीक की मालिक बने, मैनेजर बने। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डिड सोफी फाइंड हर फादर डूइंग एट होम। व्हाट डिड सोफी फाइंड मीन्स पाना होता है, फाइंड मीन्स पाना होता है। मीन्स व्हाट डिड सोफी फाइंड हर फादर डूइंग एट होम। सोफी अपने पिता को अपने घर पे क्या करते हुए पाती है? एट होम, घर पर। सोफी फाउंड हर फादर स्कूपिंग शेफर्ड्स पाई इनटू हिज माउथ एज हर्ड एज ही कुड गो। कहने का मतलब है सोफी अपने पिता, जब वो घर पे देखती है कि उनके पिताजी क्या करते रहते हैं, स्कूपिंग शेफर्ड्स पाई इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो। हिज प्लम्प फेस स्टिल ग्रीमी एंड स्वीट marked from the day. What did Sophie find her father doing at home? At home, Sophie found her father scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go. His plump face still grimy and sweet, marked from the day. डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए कि जो चर्च गोइंग का जो पहला क्वेश्चन है, गोइंग प्लेसेस का जो पहला क्वेश्चन है हुआ सोफी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको निश्चित रूप से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाई डिड डैनी कैसी लुक लाइक। हाउ डिड डैनी कैसी लुक लाइक। डैनी कैसी, जो डैनी कैसी थे वो कैसे दिखते थे? जो डैनी कैसी थे वो कैसे दिखते थे? लुक लाइक, कैसे दिखते थे? तो डैनी कैसी वाज टॉल मैन। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डैनी कैसी वाज टॉल मैन, जो डैनी कैसी था वो एक लंबा व्यक्ति था। विद ए स्ट्रांग डार्क फेस, और उसका चेहरा थोड़ा सा काला था। ही वॉज हैंडसम, और वह बहुत ही सुंदर था। स्ट्रांग डार्क फेस, ही वॉज हैंडसम, हैंडसम मीन सुंदर था, वह सुंदर था। हैंडसम देख लेंगे जरा, हैंडसम सुंदर, वो सुंदर था। ही हैड अ ग्रीन आईज, और उसकी आंखें हरी थी। इट इज इंपॉर्टेंट, उसकी आंखें ग्रीन थी, हरी थी। ही हैड द सेम एसेंट विच वॉज सीन ऑफन ऑन टेलीविजन एंड इंटरव्यूज। ही हैड द सेम एसेंट विच वॉज सीन, मीन्स उसके पास सेम एसेंट थे, विच वॉज सीन ऑफन ऑन टेलीविजन, जिस तरह से आप टेलीविजन पे कभी कभी इंटरव्यूज को देख सकते हैं। कहने का मतलब यह है, डैनी कैसी वॉज टॉल मैन विद अ स्ट्रांग डार्क फेस एंड ही वॉज हैंडसम। ही हैड ग्रीन आईज
He had the same accent which was seen often on television at interviews. What was the weekly privilege? What was the weekly pilgrimage? What happened there? फिर अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है what was the weekly pilgrimage? जो weekly मीन्स साप्ताहिक, weekly मीन्स weekly. What was the weekly pilgrimage? What happened there? मतलब pilgrimage मीन्स होता है तीर्थ यात्रा, पवित्र यात्रा, तीर्थ यात्रा, पवित्र यात्रा। ठीक, कहा पूछा गया व्हाट वाज द वीकली पिलग्रिमेज, जो साप्ताहिक तीर्थ यात्रा थे वो क्या थे, एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहां क्या घटना घटती है। द वीकली पिलग्रिमेज वाज टू वॉच यूनाइटेड, द वीकली पिलग्रिमेज वाज टू वॉच यूनाइटेड ऑन द सैटरडे, सैटरडे के दिन देयर ऑर्गेनाइज्ड द मैचेज ऑफ फुटबॉल, वहां पे जो है फुटबॉल के मैच का आयोजन हुआ था बिटवीन यूनाइटेड और अदर्स एंड यूनाइटेड एंड अदर्स एंड द होल फैमिली ऑफ सोफी यूज टू गो देयर। मीन्स यूनाइटेड, बिटवीन यूनाइटेड के बीच में जो है फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया था, एंड अदर्स और दूसरे लोगों के बीच में। द होल फैमिली ऑफ सोफी का संपूर्ण परिवार यूज टू गो देयर, और संपूर्ण सोफी के परिवार के सभी लोग यूज टू गो देयर, वहां जाया करते थे, टू वॉच दोज, और उन्हें देखते थे, मैच को देखते थे। देयर कैसी ड्रोव इन द सेकंड गोल एंड बीट द हेजिस्टेंट गोलकीपर्स फ्रॉम अ डजन यार्ड्स। कहने का मतलब है जो डैनी कैसी है, डैनी कैसी ड्रोव इन द सेकंड गोल, डैनी कैसी सेकंड दूसरे गोल से ही, एंड बीट द हेजिस्टेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड्स। डजन मतलब डजन मीन्स 100 यार्ड्स, 100 यार्ड से ही जो है वो गोल को जो है गोल कर देता है, गोल मतलब गोलकीपर के पाले में अपना गेंद डाल देता है। कहने का मतलब यह है यही घटना घटती है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई वाज सोफी डिसअपॉइंटेड, हाउ डिड सी रिटर्न। व्हाई वाज सोफी डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश होना, क्या होना, निराश होना। डिसअपॉइंटेड मीन निराश होना। वाई वॉज सोफी डिसअपॉइंटेड, सोफी निराश क्यों थी। हाउ डिड सी रिटर्न, और वह कैसे वापस लौटी। हाउ डिड सी रिटर्न, वह कैसे वापस लौटी। तो देखेंगे सोफी वॉज डिसअपॉइंटेड, सोफी निराश थी क्योंकि हर एक्सपेक्टेशंस, जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, इस एक्सपेक्टेशन मीन्स इच्छा, आशा, जो उसकी आशा थी, इच्छा थी, मीन्स हर एक्सपेक्टेशंस टू मीट डैनी कैसी, उसकी इच्छा थी कि वह डैनी कैसी से मिले, वाज नॉट फुलफिल्ड, और वह जो है पूरा नहीं हुआ। देखिए सोफी वाज डिसअपॉइंटेड, सोफी डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश इसलिए थी कि उसकी इच्छा थी कि वो डैनी कैसी से मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सी वेटेड अ लॉट, काफी देर तक उसने प्रतीक्षा की। होप्ड बट, और आशा भी किया, होप्ड बट डैनी डिडंट कम, लेकिन उसे आशा भी थी कि डैनी आएगा, लेकिन डैनी डिडंट कम, लेकिन डैनी कैसी नहीं आते। सी रिटर्न फ्रॉम देयर वेरी डिजेक्टेडली, निराशापूर्वक, डिजेक्टेडली मीन्स जो है ये भी निराशापूर्वक होता है, निराश मुद्रा में वो जो है घर लौटती है। हैविंग हेवी थॉट्स और इनटू हर माइंड्स, और बहुत ही गूढ़ विचारधारा में अपने को मग्न कर मतलब लीन करते हुए घर वापस आती है। स्लोली वॉकिंग टुवर्ड्स होम थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर,
और धीरे धीरे वो अपने क्या करती है, स्लोली मीन धीरे धीरे वॉकिंग टूवर्ड्स, आगे बढ़ती हुई, धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई होम, घर की तरफ निकलती है, चलती है, और थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, और भविष्य के बारे में भविष्य के बारे में सोचती है। कहने का मतलब है कि जो सोफी थी उसको जो है ये आशा था कि वो वहाँ जाएगी और डैनी कैसी से उसकी मुलाकात होगी, बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और इसीलिए वो बहुत ही निराश होकर के घर वापस आती है और अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करती है। देखिए यही चीज़ होती है कि व्यक्ति को जो है हारना नहीं चाहिए, मतलब जो लड़ा नहीं वही हारा। कहने का मतलब आप लड़िए, मेहनत करिए, निश्चित रूप से यू विल गेट योर गोल। मीन्स यदि आप लड़ेंगे, लड़ने का मतलब यह है यदि आप कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल आपको मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल पर यदि नए हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद।